हाय एवरीवन। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब ये है, इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल यानी कि हम इसको ज्योमेट्री से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा अगर एल्जेब्रिक ऑपरेशन फॉर्म, एल्जेब्रिक ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे Z1 + Z2, सपोज Z1 एंड Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 + Z2 एडिशन, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन में आ गया। Z1 - Z2 सब्ट्रैक्शन, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आ जाएगा। Z1 × Z2 दोनों को मल्टीप्लाई करिए, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आएगा। एंड Z1/Z2, तो ये सारे ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये अलजेब्रिक ऑपरेशन में आएगा। तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ज्योमेट्रिकली, हम कैसे ज्योमेट्री से कैसे शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, और ये सारे ऑपरेशन को हम ऑपरेट परफॉर्म कर सकते हैं ग्राफिकल एक तरफ से बोले तो। बट यार ज्योमेट्री के लिए है तो ज्योमेट्री करेंगे आप लोग। तो अब सबसे पहले जैसे हमारा इसमें क्या है, मैंने बोला कि सम, सम हमारा ज्योमेट्रिकली ऑपरेशन है हमारा पहला, बताया था। फिर सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन, डिवीजन, इस तरह से। तो अब इस पे सम का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो कि हमारा Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसकी वैल्यूज हमें दे रखा है X1 I Y1, एंड Z2 अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसकी वैल्यू दे रखा है Z2, सॉरी X, Z2 = X2 + IY। ये दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जब इसको सम करेंगे, सपोज करो हमने सम किया, तो ऐसा मैंने लिखा Z1 + Z2। अब इसको अगर नॉर्मली एनालिटिकली अगर हम देखें, एनालिटिकली क्या है, जैसे दोनों को रखकर ऐड कर सकते हैं, वेरी सिंपल है, जो हमने स्टडी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने किया है। सपोज करो X1 I Y1 Z1 हो गया, एंड Z2 की जगह X2 + I Y। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रियल पार्ट हमारा दोनों का X1 + X2 + I Y2। तो ये एनालिटिकली, ये ज्योमेट्रिकली नहीं है। तो ज्योमेट्रिकली क्या करना होगा, कैसे दिखाना है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सपोज करो कि हमारे पास रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस हमने ले लिया यहाँ पर। ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया, इसको हम वाई भी बोल सकते हैं। एंड ये हमारा रियल एक्सिस, ये एक्स हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे सपोज करो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक यहाँ पर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर रख लिया और एक यहाँ पर, क्योंकि ये हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक हमारा पॉइंट है जो हम इसको प्लेन में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे। तो अभी जैसे सपोज करो कि ये हमारा है Z1, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P of Z1, मतलब कि X1 Y1 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, X1 Y1, अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको मैंने ले लिया कि ये Z2, मतलब इसका कोऑर्डिनेट X2Y2, ऐसा हमने चुन। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है इस जेड प्लेन में, और कॉम्प्लेक्स प्लेन हमारा है ये। अब इस दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा Z1 + Z2 इसमें रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इस ग्राफ, इस प्लेन में। तो उसके लिए क्या है कि आपको ये, जब दोनों को ऐड करोगे एक तरफ से, जैसे अगर हम इसको हम शो करेंगे, जैसे इसका पोजीशन वेक्टर हो गया हमारा R1, सॉरी R2 इसका हो जाएगा ना, इसका R2 हो गया। इसका पोजीशन वेक्टर R2 जो हम ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं, और ये R1। यहाँ एंगल सपोज कर हमारा θ1 हो गया, और इसका एंगल हमारा जो भी हमारा θ2 ले लेते हैं, इस तरह से हम θ2 ले लेते हैं। ठीक है। अब क्या है, जब दोनों को ऐड हम करेंगे तो हमें रिजल्टेंट ऐसे, ये हमारा रिजल्टेंट मिल गया, इसको हम बोल सकते हैं R ऑफ Z1 +
Z2, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा Z1 प्लस Z2, ये पूरा कंप्लीट। इसको हम लोग Z1 प्लस Z2 बोल सकते। ओके, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है यहाँ पर है कि सपोज करो जब दोनों Z1 और Z2 को कनेक्ट करेंगे, ये हमारा जो मिडल पॉइंट होगा इसको हम लोग बोल सकते हैं मिड पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, मिड पॉइंट। तो मैं कैपिटल एम ले लिया इसका। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, फिर इसका कोऑर्डिनेट क्या है, हम यही से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो Z1 प्लस Z, ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, x1 प्लस x2, x कोऑर्डिनेट मिलेगा इस पॉइंट, एंड y कोऑर्डिनेट हमारा y1 प्लस y, इस r का कोऑर्डिनेट हो गया। ये ज्योमेट्रिकली हम इसको शो कर सकते हैं। और m का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट है तो जस्ट इसका हाफ कर देंगे, यानी कि m का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 कामा y1 प्लस y2 बाई, ये हमारा m का कोऑर्डिनेट। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करेंगे तो ऐसे हम ज्योमेट्रिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बाई डायग्राम से देखें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मान लो ये वो, यहाँ पर क्यू और आर हो गया, एक तरफ से ऐसा बोले तो आ, लिख सकते हैं। ठीक है, अगर साइड से ये दोनों से में तो स्क्वायर भी हम बोल सकते हैं इसको। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से दिया रहेगा तो ज्योमेट्रिकली हम इसको ऐसे उस सम को दिखा सकते हैं, दोनों का सम यहाँ पर मिलेगा और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। ये बेसिक कंसेप्ट हमारा है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सम का। अब डिफरेंस के लिए आते हैं। सेम कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा है, डिफरेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे हमारा है Z1 एंड Z2, या दो ले लेते हैं, Z1 सेम x1 प्लस आई y1 एंड Z2 हमारा हो गया x2 प्लस आई वाई। अब जब डिफरेंस लेंगे तो क्या मिलेगा, सपोज Z की वैल्यू हम लिख सकते हैं Z1 माइनस Z2 और Z2 माइनस Z1, दोनों हम, तो मैंने अभी यहाँ Z1 माइनस Z2, तो अब इसको ज्योमेट्रिकली कैसे शो करेंगे, सम को तो ऐसा हमने कर दिया, अब डिफरेंस को कैसे करें। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस को ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। सपोज करो कि हमारे पास क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ ये रियल एक्सिस हो गया ना, इसको देते हैं पहले, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गया और ये रियल एक्सिस, मीन्स ये वाई हो जाएगा और ये एक्स एक्सिस हो गया, ऐसा हो गया। अब रही बात है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले रिप्रेजेंट करें कैसे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारा जेड को ले लिया और इधर मैंने Z1 ले लिया, ये दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। नॉर्मली इसको हम बोल सकते हैं कि ऑफ Z1, जो हम यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट केस में हम किया। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है, जैसे वेक्टर में हम वेक्टर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते थे कैसे कि ए प्लस ए प्लस बी था, ए माइनस बी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम रिवर्ट कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं एक तरह से। तो मैं अभी वही करने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये हमारा है, जस्ट इसको मैं एक्सटेंड इधर कर रहा हूँ। ओके, सो Z2 को मैं इधर एक्सटेंड कर रहा हूँ ऐसे। तो जब Z2 को इधर एक्सटेंड हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑब्वियस है ये हमारा पॉइंट हो जाएगा Q ऑफ माइनस, ऐसा हम, और हाँ Q और Q डैश ले लेते हैं, ज्यादा बेटर है, क्योंकि Q यहाँ पर है तो Q डैश मैंने माइनस Z2 कर दिया। क्यों, क्योंकि पता है कि जैसे हमारा इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा हमारा,
यहाँ x2 y2 दोनों पॉजिटिव, इधर x2 एंड y2 दोनों नेगेटिव हो जाएगा। इस कोऑर्डिनेट फर्स्ट है, थर्ड में इधर आएगा। ओके, अब दो वेक्टर यहां से कंसीडर करें तो दोनों का सम क्या होगा, इधर कुछ आएगा तो हम इसको सम को ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का सम मतलब ऐसा, इन दोनों का sum। और क्या ये था, तो इसको हम ऐसे लेंगे, इसको हमने ऐसा रिप्रेजेंट कर। अब दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, तो ये हमारा Z1 प्लस और माइनस इसको बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट मैंने ले लिया आर, तो क्या मिलेगा हमें, Z1 माइनस Z। तो ये सब्ट्रैक्शन हो गया दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मेट्रिक है, इसको हम ऐसा शो कर सकते हैं। एंड सेम कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट करेंगे, आर का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिलेगा, आर ऑफ x1 माइनस x एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 माइनस y। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करें। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या इसमें है, जैसे हमने अभी सम डिस्कस किया, फिर डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। दोनों को अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या होगा, या प्रोडक्ट को बोल सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्ट, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट है, तो हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इसको हम कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम देते हैं, x1 प्लस i y1। अच्छा, अगर इसको हमें पता है कि अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट में आर एंड थीटा जो हम डिस्कस किया था, तो क्या इसको लिख सकते हैं, आर, सपोज r1 cos थीटा 1 ऐसा, एंड r2 cos थीटा 2, तो इसको क्या हम एस आर वन मिलेगा ई पावर आई थीटा 1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, r1 cos थीटा 1 प्लस आई r1 sin थीटा 1। ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारा y वैल्यू, x1 की वैल्यू और y की वैल्यू, x1 एंड y1 की वैल्यू। तो पोलर में मैं ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली Z2 अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है इस तरह से, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेम R2 मान लो कि यहाँ पर हमने ले लिया, जैसे R1 था पोजीशन वेक्टर, R1 और R2 ये पोजीशन वेक्टर हो गया। जब हम और मैग्नीट्यूड जैसे हम ऑलरेडी स्टडी किया है, R1 की वैल्यू हमारा अगर लिखे तो मॉड ऑफ Z1 हो जाएगा, R2 की वैल्यू हमारा मॉड ऑफ Z2 हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करेक्ट। ये ओके, तो अब इसको ज्योमेट्रिकली हम फिर यहाँ रिप्रेजेंट करें। तो सपोज करो हमारे पास ये हो गया दो एक्सिस, हम पहले ले लेते हैं, एक रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। एंड यहाँ मार्क कर देते हैं, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया और ये हमारा रियल एक्सिस हो गया, इसको वाई बोल सकते हैं, और ये x। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले रिप्रेजेंट करो, ये हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ एक हो गया और एक मैंने यहाँ। ओके, तो ये सपोज करो ये ऑफ Z1 एंड ये क्यू ऑफ Z। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एडिशन में तो यहाँ हम बीच में लेके चले जा रहे थे, जैसे यहाँ ऐड की तो वेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लेके चले गए, सब्ट्रैक्शन इधर आ गया, मल्टीप्लीकेशन। तो डेफिनेटली जैसे हमारे पास क्या है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करें एनालिटिकल, सपोज जेड इक्वल टू मैं Z1 इंटू Z2 लिख रहा हूँ, तो क्या मिलेगा, R1 इंटू R2 इंटू पावर आई थीटा 1 इंटू पावर आई थीटा 2। अब अभी अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो फॉर आई थीटा 1 प्लस थीटा, यानी कि एंगल हमारा बढ़ गया है। पहले थीटा था, थीटा 1 थीटा 2, तो दोनों को इस तरह से जब दोनों को मल्टीप्लाई करें थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो डेफिनेटली कुछ कहीं ना कहीं इधर हमारा ये जाएगा, यहाँ कुछ हम रख सकते हैं इसको। ओके, तो
जैसे यहाँ पर हमने रखा, सपोज करो आर, ये हमें मिलेगा Z1 इंटू Z2। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, R1 R2। ये एंगल इसका क्या हो जाएगा, ये θ1 प्लस θ2। इसका एंगल θ1 था, सपोज करो इसका हमारा θ2 था। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किए Z1 टू Z2 तो हमें ये मिला Z1 Z2। और इसका कोऑर्डिनेट अगेन हमें जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, क्या मिलेगा, नॉर्मल R1 R2 वाले मल्टीप्लाई कर दो। तो हमें और एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो x1 x2 एंड माइनस y1 y2, रियल पार्ट हो जाएगा इसका। इसका कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो x1 x2 माइनस y1 y2 कॉमा y कोऑर्डिनेट मींस इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, x1 y2 एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कुछ करना है तो x1 y2 प्लस x2 y1। ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया इसका, इस आर का पार्टीशन फॉर्म है। और पोलर फॉर्म में हम ऐसा लिख सकते हैं, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा R1 R2 एंड थीटा, ये हमारा पोजीशन वेक्टर और ये एंगल हमारा ये मिलेगा, ये एंगल। तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट फॉर्म में अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्योमेट्रिकली हम ऐसे इसको शो कर सकते हैं, दो है जिसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू R1 R2 मैग्नीट्यूड हमारा है तो साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रही बात है कि R1 R2 हमारा 1 से छोटा है या बड़ा है जनरल, तो उस पर डिपेंड करेगा, ये 1 से बड़ा है या छोटा, तो हमारा उससे वैल्यू आ जाएगा, ये हम इसका वो मैग्नीट्यूड वैल्यू। लेकिन ज्योमेट्रिकली हम ऐसे ही इसको शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सबट्रैक्शन, सॉरी डिवीजन। डिवीजन में हमारे पास क्या आएगा, डिवीजन सेम, मान लो कि डिवाइड डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा Z1/Z2। अगर इसको पोलर फॉर्म में लिखे, ये वाला कंसेप्ट करके यहाँ से, तो क्या लिख सकते हैं, R1 की पावर I θ1 एंड Z2 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ दे रखा R2 की पावर I θ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो R1/R2 और एंगल क्या होता है, जैसे ये एक्सपोनेंशियल इसको ऊपर लेके जाएंगे तो I θ1 और माइनस I θ2, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो भी है न्यूमरेटर जाएगा तो पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है, अगर यही निगेटिव रहता तो पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ निगेटिव है हमारा, सॉरी पॉजिटिव है, e पावर I θ2 ऊपर जाकर क्या होगा, e पावर माइनस I θ2 हो जाएगा। तो अब इसको हम जब इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो क्या लिख सकते हैं, Z1/Z2 को R1/R2 की पावर I θ1 माइनस θ2 हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हमारा एनालिटिकली, ग्राफिकली कैसे करेंगे, ग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने का। तो पहले तो एक्सिस सेम उसी तरह से लेंगे हम लोग, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस जो भी हमारा है। तो सबसे पहले मैंने ऐसा ले लिया, ये हमारा एक्स एंड ये वाई, तो ये इमेजिनरी हो जाएगा और ये हमारा रियल हो जाएगा। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे पिछले में कंसिडर यहाँ पे कंसिडर करते हैं, तो हमने ये जितने सब में हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया था, एक यहाँ मैंने लिख दिया और एक मैंने इधर सपोज। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं J2 क्यू ले लेते हैं, और ये हमारा पी एफ जेड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंगल दोनों का हमारा थीटा1 है, ये थीटा2 हो गया। जब डिवाइड करेंगे तो एंगल यहाँ से ट्रैक्ट हुआ, ट्रैक्ट हुआ तो डेफिनेटली हमारा कहीं ना कहीं इधर आएगा, इधर ही आएगा। तो जेड थीटा1 में से टू, क्योंकि थीटा2 बड़ा है, थीटा1 छोटा है, तो माइनस करके इधर ही आएगा हमारा। तो कुछ और ये मैग्नीट्यूड, ये हमारा जो आएगा इसको हम बोल सकते हैं थीटा1 में थीटा2 एंड इसका मैग्नीट्यूड हम R1/R, ये हमारा आ गया डिवीजन। तो डिवीजन के लिए हम ऐसे ही इसको रिफर, ये हमारा तरीका। ओके, तो
ये बेसिक है। अब इसके हम कुछ बेसिक थियरी डिस्कस करेंगे और डायरेक्ट जैसे आपने ऐसा बोले तो क्या बोलते हैं, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम आगे क्वेश्चन में यूज करते हैं। मैं अभी यहाँ लिखने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जैसे क्या है हमारा, एक तरह से बोलो तो ट्रिक भी इसको हम बोल सकते हैं। इसको हम ट्रिक भी यहीं पर मैं लिख रहा हूँ। क्या हमारा है कि जैसे सपोज करो कि थीटा वन थीटा टू हमारे पास ये हमारे प्रिंसिपल वैल्यू हो गए जेड वन जेड टू का। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। तो सपोज करो कि थीटा वन ये प्रिंसिपल वैल्यू है जेड वन का, ठीक है। थीटा वन एंड थीटा टू आर प्रिंसिपल वैल्यू जेड वन है जेड, यानी कि प्रिंसिपल मतलब कि जैसे एंगल हम कैलकुलेट करते हैं, प्रिंसिपल एंगल आर्गुमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो हमारा है थीटा वन थीटा टू, प्रिंसिपल वैल्यू हमारा हो गया और इसको आर्गुमेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम मान लो कि थीटा वन प्लस थीटा टू एंड थीटा वन माइनस थीटा टू अगर कैलकुलेट करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो थीटा वन किसका आर्गुमेंट होता है, यहाँ से देखे तो मल्टीप्लाई का। करेक्ट, यहाँ में मल्टीप्लाई किया तो हमें थीटा वन प्लस थीटा एंड थीटा वन माइनस थीटा टू किसका डिवीजन का। तो थीटा वन प्लस थीटा एंड थीटा वन माइनस, ये जरूरी नहीं है, ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा जेड वन इंटू जेड टू एंड जेड वन प्लस जेड टू का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देख सकते हैं कि इफ थीटा वन एंड थीटा टू प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड वन एंड प्रिंसिपल वैल्यू को मैं क्या लिखना बोल दिया, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ जेड वन एंड जेड टू, देन थीटा वन प्लस थीटा वन प्लस थीटा टू एंड थीटा वन माइनस थीटा टू आर नॉट नेसेसरी, यानी कि ये जरूरी नहीं है ये आपका जाकर ये आपका जाकर नेसेसरली नॉट नेसेसरली आर्गुमेंट ऑफ और वैल्यू ऑफ, ऐसा बोल सकते, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल वैल्यू ऐसा बोल सकते, प्रिंसिपल वैल्यू थीटा वन थीटा टू प्रिंसिपल वैल्यू है, तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू नॉट नेसेसरली प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका प्रिंसिपल नहीं होगा, ये जेड वन इंटू जेड टू एंड जेड वन बाई जेड टू। अगर इसका हम एंगल जैसे थीटा वन माइनस थीटा टू कैलकुलेट किया, थीटा वन प्लस थीटा टू हमने प्रोडक्ट का एंगल कैलकुलेट किए, तो ये जो एंगल मिलेगा ये एंगल जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल वैल्यू ही होगा, इसका कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमारा थीटा वन थीटा टू प्रिंसिपल वैल्यू है जेड वन जेड टू का, वो है, बट अगर दोनों का मल्टीप्लाई करे एंड दोनों को डिवाइड करे, तो जरूरी नहीं है कि उसका प्रिंसिपल वैल्यू जो मिलेगा हमें वो जेड वन इंटू जेड टू का होगा, जेड वन बचे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपका ये प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे मान लो कि थीटा टू हमारा 90 डिग्री हो गया एंड 70 डिग्री हो गया, थीटा वन जोड़ेंगे तो कितना चला गया उधर, तो प्रिंसिपल वैल्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई जरूरी नहीं है, या कभी निगेटिव हो सकता है, उधर भी जा सकता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे थीटा वन हमारा चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थीटा टू भी सेकेंड क्वाड्रेंट 120 120, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू हमारा माइनस 180 से प्लस 180 करता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू हमने देखा है कि माइनस वन से प्लस 180। तो अगर मान लो कि 120 120 ऐड करें कितना हो जाएगा, 40 40 चला गया हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हमारा प्रिंसिपल वैल्यू आएगा नहीं क्योंकि 180 से बाहर चला गया। तो ये हमें माइंड में रखना है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है और दोनों का जैसे दोनों का मैंने प्रोडक्ट हम लोग कैलकुलेट किया और डिफरेंस सॉरी डिवीजन भी कैलकुलेट किए, तो उसमें जो हमारा एंगल मिलेगा वो जरूर की प्रिंसिपल वैल्यू ही होगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं भी हो सकता है।
जैसे अभी मैंने बोला Z1 का मान लो कि हमारा प्रिंसिपल वैल्यू 120 हो गया, Z2 का 130, ऐड करेंगे 250। और सपोज करो कि एक का 90 हो गया, दूसरे का 120 होगा, ये चला गया हमारा 180 से बाहर, तो 180 से एबव होते ही हमारे प्रिंसिपल एंगल में आएगा नहीं, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ लाई करता है, -180 टू +180। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट को हमें याद रखना है, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि डायरेक्ट इसको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन यूज करेंगे। और मैं आगे इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस भी करूंगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे क्या क्या इसके कॉन्सेप्ट है, वो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना।